Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will continue our chapter Indigo, written by the writer Louis Fischer. Students, इस चैप्टर का मोस्ट ऑफ पार्ट हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। तो जहाँ पे हमने चैप्टर को कल छोड़ा था वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि महात्मा गांधी है, उनका केस है वो सोल्व हो चुका है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई है। उसके बाद महात्मा गांधी लॉयर्स के साथ पीजेंट्स की कंडीशन को लेके इंक्वायरी बड़े लेवल पे स्टार्ट कर देते हैं और इसको देख के लैंडलॉर्ड्स डर जाते हैं। और उसके कुछ दिनों बाद सर एडवर्ड गेट जो कि लेफ्टिनेंट होते हैं, वो महात्मा गांधी को सम्मन देते हैं, उन्हें बुलाते हैं और महात्मा गांधी के उनके साथ लगातार 4 इंटरव्यू होते हैं जो कि प्रोट्रैक्टेड मीन्स लंबे टाइम तक चलते हैं। और उस इंटरव्यू का रिजल्ट ये होता है कि एक ऑफिशियल कमीशन है वो बनाया जाता है। और अब जो शेयर क्रोपर्स की जो प्रॉब्लम है लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, उनकी इंक्वायरी कौन करेगा? ये ऑफिशियल कमीशन करेगा। इस ऑफिशियल कमीशन में इन्वॉल्व कौन कौन थे? कुछ ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे और जो पीजेंट्स थे उनकी तरफ से ओनली गांधी ही इन्वॉल्व थे। अब इस ऑफिशियल कमीशन ने अपना काम शुरू किया तो लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ इकट्ठे हो गए और लैंडलॉर्ड्स एग्री हो गए कि वो रिफंड कर देंगे। और गांधी है वो 50% रिफंड की डिमांड करते हैं। बट बाद में जब जेड होज जो कि इस पूरे मैटर को बहुत ही पास बारीकी से देख रहे थे, वो ये कहते हैं कि 25% रिफंड किया जाएगा। तो इस बात पे गांधी एग्री हो जाते हैं क्योंकि गांधी ये सोचते हैं कि जो मनी है रिफंड का वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि प्रेस्टीज इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो पीजेंट्स हैं उनको रियलाइज़ होता है कि उनके भी कुछ राइट हैं, उनको भी सपोर्ट करने वाले हैं। अब उनके अंदर करेज आ गया है, अब वो पहले की तरह फियर स्ट्रिकन नहीं है। तो इससे आगे हम अब डिस्कस करेंगे इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, कि जो गांधी की जो पोजीशन थी उसने इवेंट्स को बिल्कुल ही सही प्रूव किया। विद इन ए फ्यू डेज द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडेंड मीन्स गेव अप देयर एस्टेट, कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने कुछ ही सालों के बाद अपने जो एस्टेट्स हैं वो छोड़ दिए। विच रिवर्टेड मीन्स गिवन बैक टू द पीजेंट्स, और वापस किसको दे दी? पीजेंट्स को दे दी। इंडिगो शेयरक्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इस टाइप से जो इंडिगो शेयरक्रॉपिंग सिस्टम था वो खत्म हो गया। गांधी नेवर कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन। गांधी है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके सेटिस्फाई नहीं थे। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस मीन्स पिछड़ापन इन चंपारण विलेजेस। अब गांधी ने शेयर क्रॉपिंग सिस्टम का तो एंड कर दिया। उसके बाद गांधी ने क्या देखा कि चंपारण के जो विलेजेस हैं उनमें कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है एंड वांटेड टू डू समथिंग। अब गांधी उनकी सोशल और जो कल्चरल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ करना चाहते हैं। ही अपील्ड, अब यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी वहाँ की सोशल बैकवर्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? ही अपील्ड मीन्स रिक्वेस्टेड फॉर टीचर्स, वो टीचर्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसलिए महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, 2 यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसिपल मीन्स फॉलोवर। अब महादेव देसाई और नरहरि पारिक ये 2 यंग मैन थे जिन्होंने गांधी को एज ए डिसिपल ज्वाइन किया था। एंड देयर वाइव्स, और उनकी वाइव्स किन किन की? महादेव देसाई और नरहरि पारिक की। वॉलेंटियर्ड मीन्स विलिंगली, मर्जी से।
फॉर द वर्क मीन्स ये सारे, ये दोनों उनकी वाइफ हैं, वो मर्जी से गांधी के लिए काम करने के लिए एग्री हो गए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कुछ बॉम्बे से आए, पूना से, अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ लैंड। देवदास, देवदास कौन था? गांधीज यंगेस्ट सन। अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो आश्रम से आया। एंड सो डिड मिस्टर गांधी, प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेजेस, और 6 विलेजेस में प्राइमरी जो स्कूल है वो ओपन किए गए। यहाँ पे है कि गांधी ने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया, तो उसकी बात हो रही है। कस्तूरबा, वाइफ ऑफ महात्मा गांधी, taught the ashram rules on personal cleanliness, cleanliness means सफाई, and community sanitation, sanitation means cleanliness सफाई। और जो कस्तूरबा है उन्होंने खुद की सफाई और आसपास की सफाई कैसे रखते हैं उन सबको ये पढ़ाया। मीन्स आश्रम से देवदास और कस्तूरबा भी गांधी की हेल्प के लिए वहाँ पे आ गए थे। हेल्थ कंडीशन, अब ये तो क्या था कि एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया, अब जो हेल्थ कंडीशन थी उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स पीटिएबल, कि चंपारण में हेल्थ कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months, गांधी ने एक डॉक्टर से 6 months कुछ पढ़ा हुआ था, सीखा हुआ था। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, अब गांधी ने 3 मेडिसिन्स अवेलेबल करवाई। 3 कौन सी? फर्स्ट है कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल मीन्स अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल। सेकंड कुनिन, एंड थर्ड सल्फर ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मीन्स मरहम। ये 3 मेडिसिन्स वहाँ पे अवेलेबल करवाई। कौन कौन सी? कैस्टर ऑयल, सेकंड कुनिन, और थर्ड कौन सी है? सल्फर ऑइंटमेंट। अब ये मेडिसिन दी कैसे जाती थी? एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग, अगर किसी को टंग में प्रॉब्लम होती थी, वॉज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो उसे कैस्टर ऑयल की डोज दी जाती थी। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, किसी को मलेरिया फीवर होता था, रिसीव्ड कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसे कुनीन और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शन, इरप्शन मीन्स रैसेज, किसी को स्किन पे रैसेज हो जाते थे, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसे ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट क्या बताया था? मरहम, तो उसे ऑइंटमेंट प्लस और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी, फिल्दी मीन्स डर्टी, कंडीशन ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, अब गांधी ने क्या नोटिस किया कि वहाँ पे ये जो वुमेन है उनकी कंडीशन बहुत ही डर्टी है। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, तो अपनी वाइफ कस्तूरबा को कहते हैं कि इन वुमेन से इस मैटर में बात की जाए। वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट, अब कस्तूरबा ने उनसे बात की तो एक वुमेन है वो कस्तूरबा को अपनी हट में लेके जाती है। एंड सेड लुक देयर इज़ नो बॉक्स, यहाँ देखो हमारी हट में कोई बॉक्स नहीं है, और कपबोर्ड, कोई भी साइड बोर्ड, कोई अलमीरा नहीं है। फॉर क्लोथ्स, किस लिए? क्लोथ रखने के लिए। क्यों नहीं है? द साड़ी आई एम वीरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, कि जो साड़ी उसने पहन रखी है केवल वही उसके पास है, इसके अलावा उसके पास और कोई साड़ी है ही नहीं। मिस वो बहुत ही पुअर थे। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, अब गांधी है वो काफ़ी टाइम तक चंपारण रहे। गांधी कैप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, अब वहाँ से गांधी आश्रम को भी देख रहे थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वो आश्रम में मेल से इंस्ट्रक्शन देते रहते थे और वो इन्फॉर्मेशन लेते रहते थे फाइनेंशियल अकाउंट की। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट इज़ टाइम टू फिल द ओल्ड लेटरिन, अब एक बार उन्हें जो रेजिडेंट्स थे, रेजिडेंट्स मीन्स निवासी चंपारण के, उनसे क्या कहा कि जो लैट्रिन के जो ट्रेंचेस हैं, गड्ढे हैं, अब उनको तो फिल कर दिया जाए। एंड डिग न्यू वंस, और जो नए गड्ढे हैं वो खोदे जाएं, अदरवाइज द ओल्ड वन वुड बिगिन टू स्मेल बैड,
अदरवाइज जो ओल्ड गड्ढे हैं उनमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जो चंपारण एपिसोड था वो गांधी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ आने के बाद गांधी की लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। इसलिए वट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड वॉज ए वेरी ऑर्डनरी थिंग। गांधी कहते हैं कि जो गांधी ने किया है वो इतना बड़ा कुछ नहीं किया, वो उसने कोई ऑर्डनरी चीज़ की है। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुडेंट ऑर्डर मी। गांधी कहता है कि उसने इतना ही बताया है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो मुझे मेरे ही कंट्री में मुझे बाहर जाने की नहीं बोल सकते। बट चंपारण डिडंट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। डिफेंस मीन्स डिसओबीडेंस। अब जो चंपारण है उसका जो काम है वो डिसओबीडेंस के रूप में शुरू नहीं हुआ था। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट। एलिविएट मीन्स रिमूव, दूर करना। द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, कि जो बहुत सारे पुअर पीजेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काम शुरू किया गया था। दिस वॉज द टाइपिकल गांधीज पैटर्न, और ये गांधी का एक मेन तरीका था। His politics were intertwined. Intertwined means mixed up with the practical day-to-day problems of the millions. कि गांधी के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल्स थी वो क्या थी कि जो बहुत सारे लोग हैं, मिलियंस हैं, उनकी डे टू डे लाइफ है उनसे रिलेट होनी चाहिए पॉलिटिकल, ना कि जो पर्सनल कोई काम है, जो पर्सनल बेनिफिट है वो पॉलिटिकल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सभी लोगों की प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल में इन्वॉल्व होनी चाहिए। ही वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रक्शंस, इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग। मीन्स जो खुद की है वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, जो मिलियंस की है, ह्यूमन बींग्स की है, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इन एवरीथिंग गांधी डिड moreover he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free। कि जो गांधी है वो क्या कहते हैं, वो एक ऐसा इंडिया बनाना चाहते हैं जो अब इंडिपेंडेंट हो सके और बिल्कुल फ्री हो सके। मीन्स गांधी एक ऐसा इंडिया देखना चाहता है। गांधी चाहते हैं कि इंडिया के लोग ऐसे हों जो इंडिपेंडेंट हों, किसी पे डिपेंड ना हो, और साथ साथ वो फ्रीडम को भी फील कर सकें, वो किसी के अंडर ना हो। अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रीड एंड्रयू। चार्ल्स फ्रीड एंड्रयू कौन है? ये ब्रिटिश पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मीन्स हु इज़ अगेंस्ट वॉर। मीन्स ये ब्रिटिशर तो थे लेकिन ये वार के अगेंस्ट थे, और ये महात्मा गांधी के एक ग्रेट फॉलोवर थे। हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोवर ऑफ महात्मा, केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी ऑफ द फिजी आइलैंड। अब फिजी आइलैंड पे जाने से पहले ये गांधी से मिलने के लिए आते हैं। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया। तो गांधी के जो लॉयर फ्रेंड होते हैं वो गांधी से क्या कहते हैं कि जो ये एंड्रयू है ये ब्रिटिशर है, तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया होगा कि हम इसको अपनी ओर मिला लें, तो ताकि ये ब्रिटिशर्स की इन्फॉर्मेशन हमें दे सके। इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। वो चाहते हैं कि एंड्रयू है वो चंपारण में रुके और उनकी हेल्प करे। एंड्रयू वॉज विलिंग। एंड्रयू क्या कहता है? इफ़ गांधी एग्रीड, यदि गांधी इस बात से एग्री है कि मैं चंपारण में रुकूं और तुम्हारी हेल्प करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गांधी वॉज वेमेंटली मीन्स वेरी स्ट्रोंगली अपोज। लेकिन गांधी इस बात को लेके अपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी ये चाहते हैं कि जो लड़ाई है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। इंडियन और ब्रिटिशर की लड़ाई है उसमें हम किसी ब्रिटिशर को अपनी ओर इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ही सेड, यू थिंक दैट इज इन दिस अनइक्वल फाइट
इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव टू इंग्लिश ऑन आवर साइड। यदि हम किसी इंग्लिश मैन को अपनी साइड करेंगे तो इससे हमारे हार्ट की वीकनेस शो होगी, जो कि हमें नहीं करनी है। दिस शोज द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट। द कोज इज जस्ट एंड यू मस्ट रैली मीन्स डिपेंड अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। लड़ाई को जीतने के लिए खुद पे डिपेंड होना चाहिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रोप, प्रोप मीन्स स्पोर्ट, टू मिस्टर एंड्रयूज। हमें एंड्रयू की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि क्या है, ये इंग्लिश मैन है। यदि इंग्लिश मैन की हम हेल्प लेंगे तो हमारे हार्ट की वीकनेस शो होगी और हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसलिए हम एंड्रयू की हेल्प नहीं लेंगे। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद कमेंट। प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने हमारे माइंड को बहुत अच्छे से रीड किया है, अच्छे से हमें जान लिया है। एंड वी हैड नो रिप्लाई। गांधी इन दिस वे टोट अस ए लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस मीन्स इंडिपेंडेंट। अब गांधी है वो इस तरीके से उनको इंडिपेंडेंस का लेसन टीच करवाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है कि गांधी इंडिपेंडेंस का लेसन टीच कैसे करवाते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ल्स एंड्रयू है उसका एग्जाम्पल देना है कि वो चार्ल्स एंड्रयू को अपनी ओर इन्वॉल्व नहीं करते, वो फाइट को इक्वल रखना चाहते हैं। तो ये सब देके इस क्वेश्चन को राइट करना है। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर मीन्स सेल्फ रिलायंस है, मीन्स इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस और शेयर क्रॉपर्स की हेल्प, ये सब बातें एक दूसरे से आपस में बंधी हुई थी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये इंडिगो चैप्टर है ये ओवर होता है। तो पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चैप्टर को रीड करते टाइम आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, जहाँ भी प्रॉब्लम आती है तो पेंसिल से अंडरलाइन करना है और फिर मुझसे पूछ लेना।